हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण तिवारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल होने वाला है। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है एसवीआर। आज हम फ्रेंड एसवीआर के ऊपर चर्चा करेंगे, एसवीआर के बारे में जानेंगे कि एसवीआर क्या होता है और ये कैसे वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस करता है, कितने चरण होते हैं इसमें, ये सारी चीजें जो है हम समझेंगे। और फ्रेंड, एसवीआर के लाभ क्या होते हैं लगाने के, यानी एडवांटेज ऑफ एसवीआर टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड, एसवीआर के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे कि इसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक चर्चा कर रहा हूं वो है एसवीआर, यानी कि सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। इसको इंग्लिश में कहते हैं, एसवीआर का फुल फॉर्म भी समझ लीजिए। एसवीआर का फुल फॉर्म होता है सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अनुक्रमण बैच रिएक्टर। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया एसवीआर का फुल फॉर्म। आपको समझ में आ गया एसवीआर फुल फॉर्म होता है सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, और एसवीआर को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुक्रमण बैच रिएक्टर। ठीक है, तो आज हम एसवीआर के बारे में जानेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे डिटेल से। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो फ्रेंड बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए फ्रेंड, तो पहले हम समझते हैं कि एसवीआर होता क्या है और ये कैसे प्रोसेस करता है। तो फ्रेंड, एसवीआर एक जल उपचार प्रणाली है। जैसा कि आपको सबको पता है कि जो एसवीआर प्रणाली है यानी टेक्नोलॉजी है, वो अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली है, यानी कि जो हमारा गंदा पानी होता है या सीवेज वाटर होता है, उसको ट्रीटमेंट करने का प्रोसीजर जो है एसवीआर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो एसवीआर प्रणाली है, इसमें 5 चरण होते हैं। उन चरणों के माध्यम से ये काम करता है। कौन कौन से? पहला है फिलिंग, दूसरा है रिएक्टिंग, तीसरा है सेटलिंग, और 4 नंबर है डिकेंटिंग, और 5 नंबर है आइडल। तो ये 5 प्रोसेस है, इनके माध्यम से ये है वाटर को ट्रीटमेंट होता है। यानी कि फिलिंग का मतलब भरना, रिएक्टिंग का मतलब प्रतिक्रिया, और सेटलिंग का मतलब निपटान, डिकेंटिंग का मतलब छानना या निचोड़ना, और आइडल का मतलब निठल्ला या निष्क्रिय। तो ये 5 चरण होते हैं। इन्हीं 5 चरणों के माध्यम से जो एसवीआर टेक्नोलॉजी है वो काम करती है, पानी का ट्रीटमेंट करती है, यानी कि पानी को क्लियर करती है या स्वच्छ करती है। ठीक है, या साफ करने का काम करती है। तो इसकी वजह से जो है ये प्लांट जो होता है फ्रेंड, जो एसवीआर प्लांट होता है, एक ये जो है कम जगह में, यानी कि ये कम जगह में लगने वाली एक टेक्नोलॉजी है, जो ये कम जगह में लग जाती, व्यवस्थित हो जाती है। और फ्रेंड, ये जो है नगर पालिका यानी म्युनिसिपल और औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया का जो वाटर होता है, सीवेज वाटर होता है, उसको ये ट्रीट करने का काम करता है, यानी कि उपचार करने का काम करता है। और इसमें जो फ्रेंड पानी के अंदर से जो शुद्धियां हैं वो निकाली जाती है, कौन कौन से तत्वों को या कौन कौन से हानिकारक अपशिष्ट को निकाल सकता है, आइए, या प्रदूषकों को ये हटा सकता है। तो ये फ्रेंड जो हमारा इंडस्ट्रियल या म्युनिसिपल वाला जो नगर पालिका का जो वाटर होता है, ये जो है नगर पालिका इंडस्ट्रियल वाटर में से कार्बनिक पदार्थ या नाइट्रोजन फास्फोरस को आसानी से हटा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा एसवीआर का इंट्रोडक्शन था। आइए समझते हैं हाउ एन एसवीआर वर्क, यानी कि एसवीआर कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम समझते हैं। तो फ्रेंड, एसवीआर कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, समझते हैं। तो एसवीआर जो है निम्न प्रकार से काम करता है, जिसमें ये 5 चरण है। उन 5 चरणों के माध्यम से वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है एसवीआर के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो हमारा एसवीआर प्रणाली है वो जो है एक से अधिक टैंकों के भीतर चक्रीय बैच प्रक्रिया में संचालित होती है। ठीक है, यानी जो अपनी एसवीआर प्रणाली होती है वो अदर जो रिएक्टर होते हैं या उपचार संयंत्र होते हैं, उसमें क्या होता है, कई टैंक बने होते हैं, जैसे एमबीआर टैंक या अपना प्री एरेशन टैंक या स्लश होल्डिंग टैंक या सेटलिंग टैंक, ट्रीटेड वाटर टैंक। ठीक है, इस तरीके से काफी टैंकों के द्वारा जो है उस प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही टैंक के द्वारा, इसमें ये एक टैंक बना होगा, इसी टैंक के अंदर ये पांचों जो 5 ये पॉइंट है, यानी 5 क्रियाएं हैं, यानी 5 स्टेप हैं, इन 5 स्टेप को एक ही टैंक में किया जाता है। अदर प्लांटों में अलग अलग स्टेप को अलग अलग तरीके से अलग अलग टैंक में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एसवीआर
टेक्नोलॉजी है। एसबीआर टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक ही टैंक होता है, एक ही टैंक में सारी प्रक्रियाएं उसमें संचालित की जाती है एक एक करके, ठीक है। तो इसमें पहला चरण है फ्रेंड फिलिंग, यानी कि भरना। पहला चरण ये है कि पहला पॉइंट क्या है कि पहले इस टैंक को भरना है। कैसे भरना है? पहले इसको फिलिंग करते हैं। जो अपना वाटर आता है, सीवेज वाटर जिसे बोलते हैं, या अपशिष्ट जल होता है, उसको पहले हम फिल करते हैं। इसके बाद फ्रेंड क्या होता है, दूसरा पॉइंट है रिएक्टिंग। इसके बाद अब इसमें प्रतिक्रिया होगी, यानी कि जो हमने वाटर फिल किया है उस टैंक के अंदर, अब उसी टैंक में, यानी कि इसी टैंक में जो वाटर फिल किया है, अब इसमें प्रतिक्रिया होगी। क्या होगी फ्रेंड? प्रतिक्रिया। पहले फिलिंग किया, अब इसमें प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया कैसे होगी आइए समझते हैं। तो फ्रेंड अब क्या होता है, प्रतिक्रिया में क्या होता है, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इस पानी के अंदर, जो हमने अभी पानी इसमें भरा है, अपशिष्ट जल जो भरा है टैंक के अंदर फिल किया है, उसमें से जो कार्बनिक पदार्थ है या ऑर्गेनिक कंटेंट, उसको वो खाता है। लेकिन उसको खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें एयर सर्कुलेशन देना पड़ता है, यानी कि वायु संचार जो है प्रभावित करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि उसको जो है जिंदा रखने के लिए जो है क्या होता है, उनके जीवन को सरवाइव करने के लिए या पानी में जो प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें उनमें उनके लिए जो है एयर सर्कुलेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनको जो है जब ये क्रिया करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए जो हमारा बीओडी है उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से जो हमारा सूक्ष्म जीव है या सक्रिय कीचड़ है या एक्टिवेटेड स्लज है, वो क्या काम करता है, इस पानी के अंदर से जो भी अशुद्धि है उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड क्या होता है, इसके बाद फ्रेंड तीसरी प्रक्रिया है सेटलिंग। सेटलिंग मतलब निपटान। निपटान में क्या होता है, यानी कि जब हमारा पानी के अंदर से जब हमारी सारी, यानी जो हमारा टैंक है, इस टैंक में जो भी हमने पानी भरा था, इसमें जब ये सूक्ष्म जीव के द्वारा जो प्रक्रिया हुई है, यानी पानी के अंदर से जो भी अशुद्धि को डिस्ट्रॉय किया गया है, इसके बाद फिर इसमें से हम क्या करते हैं, इस एयर ब्लोअर को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद क्या होता है, यानी कि पानी जो है सेटल डाउन होने लगता है धीरे धीरे, यानी कि इसमें से जो भी एमएलएसएस बैक्टीरिया है या सूक्ष्म जीव है, वो जो है नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं सेटलिंग की स्टेज पे। जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अच्छा पानी जो है ऊपर रह जाता है, बाकी स्लज जो कल्चर वाला पानी होता है वो नीचे ऐसे तली में बैठ जाता है। एक ही टैंक में सारी प्रक्रिया हो रही है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ये समझते जाना फ्रेंड। तो यहाँ जो अच्छा पानी था वो ऊपर निकल के इसको एक दूसरी जगह इसको ट्रांसफर कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। यानी कि उसको कैसे करते हैं, ये तो निपटान हो गया। इसके बाद आप आते हैं डिकेटिंग। डिकेटिंग में क्या होता है, छानना या निचोड़ना। छानना या निचोड़ना मतलब, तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, डिकेटिंग में जो ऊपर अच्छा पानी है, ट्रीटेड वाटर जिसे बोलते हैं या क्लियर वाटर जिसे बोलते हैं, उसको ऊपर से ही निकाला जाता है। ऊपर से पॉइंट लगा होगा, पंप के थ्रू ऊपर से निकाल लिया जाता है। इसके बाद जो नीचे स्लज बची रहती है वो यही छूट जाती है, ठीक है। वो यहाँ छूट जाती है, पानी हमारा अदर टैंक में हमने एकत्रित कर लिया, जिसे आउटलेट वाटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पहुंच गया। इसके बाद फ्रेंड क्या होता है, अब आते हैं हमारा आइडल, यानी कि निठल्ला या निष्क्रिय बोलते हैं जिसे। यानी कि जब ये हो जाता है तो फ्रेंड इसके बाद क्या होता है, जो इसके अंदर जो कीचड़ बचता है, स्लज जो बचता है, वो नीचे बैठ जाता है और पानी बाहर निकाल लिया जाता है, तो नीचे स्लज ही स्लज रह जाता है, यानी जो बैक्टीरिया रहते हैं वो रहते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, निठल्ला निष्क्रिय पदार्थ जो नीचे रहते हैं उसको निकाल लिया जाता है, केवल बैक्टीरिया छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फिर हम उसमें, यानी कि जो हमारा आइडियल स्टेज में जब आता है तो उसमें क्या होता है, फिर हमारा जो ये रिएक्टर है दोबारा पानी को ट्रीट करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि फिर हम वही करते हैं, फिलिंग करते हैं, पानी भरते हैं, रिएक्टिंग होता है, रिएक्टिंग होने के बाद फिर सेटलिंग होता है, सेटलिंग के बाद फिर डिकेटिंग होता है, डिकेटिंग के बाद फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि पानी को निकाल लिया जाता है, फिर उसमें पानी भर दिया जाता है अपशिष्ट जल को, फिर ऐसे इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि जो हमारा एसबीआर टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, एक ही टैंक में 5 स्टेप होते हैं, पांचों स्टेप को एक ही टैंक में कराया जाता है स्टेप बाय स्टेप। यानी कि एक ही टैंक के द्वारा पूरे पानी को क्लियर कर दिया जाता है। बाकी जो अदर हमारी टेक्नोलॉजी है, एमबीआर हो गया या एसटीपी हो गया, डब्ल्यूटीपी हो गया, उसमें काफी टैंकों का
उपयोग किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए जो है एक ही टैंक का उपयोग किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए फ्रेंड, अब आते हैं एडवांटेज ऑफ एसबीआर टेक्नोलॉजी, यानी कि एसबीआर प्रौद्योगिकी के लाभ क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। तो पहला लाभ क्या है इसमें कई लाभ हो सकते हैं, जैसे स्पेस सेविंग यानी स्थान की बचत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसबीआर टेक्नोलॉजी जो होती है, इसको पांचों स्टेप को एक ही टैंक के द्वारा कराया जाता है, यानी कि 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप को एक ही टैंक में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस किया जाता है और वाटर ट्रीटमेंट की प्रक्रिया जो है पूरी होती है एक ही टैंक में, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा स्थान की जरूरत नहीं होती। एक टैंक बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए, उतने में टैंक बन जाता है। बाकी जो अदर प्रणालियां हैं उनको काफी जगह में या काफी स्पेस चाहिए, तब वो व्यवस्थित रूप से उसमें स्थापित हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कम जगह में स्थापित हो जाएगा, अदर प्रणालियां हैं वो काफी जगह में या काफी स्पेस में स्थापित होंगी। तो स्थान की बचत हो गई, ठीक है, यानी कि स्पेस सेविंग हो गया। दूसरा हो गया ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में जो है, यानी कि इसमें अपशिष्ट जल प्रवाह और भार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो अपशिष्ट जल उपचार है उसकी भार में जो उसकी भार की परिस्थितियां हैं उसमें ये अनुकूल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड, यानी कि जो एडवांटेज है, लाभ है, वो थर्ड है हाई क्वालिटी इफ्लुएंट, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला अपशिष्ट। आइए इसमें समझते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें जो है फ्लुएंट को हाई क्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाता है। इसमें जो बीओडी हो गया या नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस होगा, उसको अच्छे ढंग से जो है हटाया जाता है। यानी पानी के अंदर से जो बीओडी है वो भी अच्छे से मेंटेन की जाती है। नाइट्रोजन फास्फोरस जो है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी अच्छे से हटाता है, यानी कि पानी में से शुद्ध करता है। एक तो ये फायदा हो गया। चौथा पॉइंट है लो स्लज प्रोडक्शन, यानी कि कम कीचड़ उत्पादन। बेहतर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बचता है, यानी लो कीचड़ जो बचता है लास्ट में वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद, वो जो है बहुत कम निकलता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है कीचड़ उत्पादन भी कम होता है आफ्टर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। लाभ तो आपने समझ लिए, स्थान की बचत होती है, यानी कि जो अपशिष्ट जल की प्रवाह या भार की जो बदलती परिस्थितियां उनके भी अनुकूल रहता है। इसके बाद हाई क्वालिटी इफ्लुएंट, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला जो पानी है उसको ट्रीट करता है, यानी कि उसमें से बीओडी या फास्फोरस या मैग्नीशियम कैल्शियम जो है या नाइट्रोजन फास्फोरस है उनको जो अच्छे से हटाता है। दूसरा है लो स्लज, यानी कि आफ्टर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद जो है कीचड़ की मात्रा जो बहुत कम बचती है, ठीक है। इसके बाद अब अनुप्रयोगों के बारे में समझते हैं, यानी कि जो हमारा एसबीआर है उसका प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला पॉइंट है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जो हमारा नगर पालिका से जो वेस्ट वाटर निकल के आता है उसको उपचारित करने के लिए जो है एसबीआर प्रणाली का उपयोग किया जाता है, एसबीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। म्यूनिसिपल यानी नगर पालिका से जो वाटर निकल के आता है उसमें कहाँ कहाँ से, घरों से भी हो सकता है। जो म्यूनिसिपल यानी कि नगर पालिका जो है उसमें घर ही आते हैं, तो घरों से जो निकल के जो वेस्टेज वाटर आता है उसका जो ट्रीटमेंट एसबीआर प्रणाली के माध्यम से भी किया जा सकता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र से, यानी कि जो इंडस्ट्री से निकल के वेस्ट वाटर आता है उसका भी इसके माध्यम से उपचार किया जा सकता है। वैसे तो जो इंडस्ट्री से वाटर निकल के आता है वो ईटीपी के द्वारा ही ट्रीट होता है, यानी कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री से जो वाटर निकल के आता है वो इफ्लुएंट वाटर होता है, क्योंकि उसमें जो है केमिकल और भारी वस्तुएं जो है उसमें मिक्स होती हैं, इसलिए जो है ईटीपी के माध्यम से ही उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री का वाटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है एसबीआर है जिसके माध्यम से भी इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड थर्ड है स्मॉल टू मीडियम प्लांट्स, यानी छोटे और मध्यम आकार के प्लांट। तो फ्रेंड जो एसबीआर टेक्नोलॉजी है वो जो है स्मॉल यानी कि छोटी और मीडियम वर्ग की प्रणाली है, यानी प्लांट है, जो कहीं भी किसी भी जगह कम स्पेस में स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसको जो है कम जगह में भी इसको स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है इसका जो है बहुत ज्यादा कई जगह पे इसको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नगर पालिका का या घरों का जो जल होता है उसको ट्रीट कर सकते हैं। इंडस्ट्री वाटर को भी ट्रीट कर सकते हैं, औद्योगिक जो जल उपचार होता है, यानी औद्योगिक क्षेत्र से जो जल निकल आता है उसका उपचार किया जा सकता है। और ये जो है छोटे और मध्यम वर्ग के प्लांट होते हैं, यानी कि ये कम स्पेस में स्थापित किए। तो फ्रेंड आशा है कि टॉपिक जो है
आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो SBR टेक्नोलॉजी मैंने यानी सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर के बारे में जो मैंने आपको डिटेल से समझाया पॉइंट बाय पॉइंट, अच्छे समझ में आ गया है। तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज कैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच